तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कल कैसे अपने को ट्रेड करना है और क्या क्या रूल्स हो गए। ठीक है, तो पूरा डिटेल में अपन समझते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने आपको दो ट्रेड के लिए अपडेट किया था। यहाँ आपको 42,500 तो 100 पॉइंट का अगेन मूवमेंट मिला, 600 पे जाके गया। एंड अगेन उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो अगेन एक अपने मूवमेंट मिला। फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया तो अगेन एक 100 पॉइंट का मूवमेंट था, तो लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा। और जो लोग यहाँ पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग। यहाँ पर आप देखो, मैंने टाइम टू टाइम एक एक पॉइंट्स को मैंने अपडेट किया कि कैसे रिवर्स होगा, क्यों रिवर्स होगा, है ना, क्या रीजन है। 100 पॉइंट यहाँ पर भी, उसके बाद अगेन यहाँ पर 100 पॉइंट मिला। करेक्ट है दोस्तों, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल, आपको स्ट्राइक प्राइस पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अब इसका रीजन भी आपको बताता हूँ कि क्या मैं ऐसा क्यों ड्रॉ करता हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन भी करते हैं, इसलिए मैं ड्रॉ करता हूँ दोस्तों कि स्ट्राइक प्राइस पे क्या है कि पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस पे जब भी आप अपना टारगेट के लिए प्लानिंग करते हो ना, तो जो मूवमेंट होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्ट्राइक प्राइस पे ही ओपन होता है। सबसे ज्यादा बिडिंग साइज होता है कि स्ट्राइक प्राइस के आसपास होता है। करेक्ट। अब जैसे इस वेबसाइट को मैं यूज कर रहा हूँ ना, अभी मैंने कल ही इसका मैं इसको परचेस किया हूँ, है ना। 1500 1600 1700 रुपये लगता है, आप भी यूज कर सकते हो। आप सबसे पहली बात कि इसको आप थोड़ा सा पहले समझ जाओ, है ना, कैसे ऑप्शन चैन कैसे ओपन टच समझना है। तो चेन जो ओआई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 42,500 का। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि 40,000 का, यहाँ पर आपको क्या है कि 40,000 का 42,400 पे क्या था कि ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता। आपको ये ध्यान देना है कि इस ऑप्शन चेन पे आपको, ये तो आज का था, हम नेक्स्ट वाले एक्सपायरी पे देखें तब जाके अपने को क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट, तो 42,400 वाला जो इंपॉर्टेंस पॉइंट था, तो वहीं पर मार्केट क्या हुआ, ये रिवर्स हुआ था। ये जो पुल बैक हुआ है ये उसी कारण हुआ, नहीं तो मार्केट क्या होगा, सीधा वो 42,000 के आसपास आता। क्योंकि ये सब क्या था, वीकनेस सेलर्स एरिया था। करेक्ट है। तो बात कर, सबसे पहले जो बात करते हैं हम कि 42,300 के आसपास मार्केट यहाँ पर रेंज कर रहे हैं। तो जो लेबल्स अगर आप देखो कि स्ट्रॉन्ग्स जो है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स ही यहाँ पर अभी अपडेट है। करेक्ट। 42,500 पर भी यहाँ पर बायर्स है, ऐसा कुछ भी बायर्स यहाँ पर। करेक्ट है। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो वीकनेस एरिया है वो आपका एरिया है आपका 42,100। अगर 42,100 के नीचे, जैसे 42,000 क्या हुआ, जैसे मार्केट 42,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है जैसे इस पॉइंट से। करेक्ट। 42,100 के मार्केट थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर रेंज होना स्टार्ट हुआ, यानी आप ये समझ लो कि एंड 42,000 आपका लगभग 50, ठीक है, तो या 80 पॉइंट पकड़ लो। 42,000 आपका 80 पॉइंट, या 42,000 आपका पकड़ लो, या 100 के नीचे मान लो कि 100 के नीचे जैसे ही 20-30 पॉइंट के आसपास अगर रेंज होगा ना, आपको ये समझ जाना है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, फिर से ये रिवर्स होगा। तो आपको हिंट मिल जाएगा। करेक्ट। आपको एक हिंट मिल जाएगा कि 42,100 के नीचे मार्केट रेट कर रहा है 30 पॉइंट, कम से कम 30 पॉइंट, है ना। जैसे 42,070, 42,080 अगर आ गया है, तो यहाँ पर अगर रेंज हो रहा था, आपको क्या, आपको बाइंग के लिए अपने सेटअप तुरंत रेडी रखना। मतलब बाइंग के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस आपको इन द मनी आपको करना है। ठीक है, इन द मनी कोई भी स्ट्राइक प्राइस उठा लीजिए नियरली एट द मनी। उसके बाद डायरेक्टली जैसे ब्रेक होगा आपको डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री मिलेगा। और क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम कोई भी जब रेंज ब्रेकआउट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, बहुत काम की चीज है। आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कीजिएगा कल मंडे को। एंड जब भी कोई रेंज ब्रेकआउट होता है, ओके, जब भी कोई रेंज ब्रेकआउट होता है तो जो ब्रेक होता है ना, प्रीमियम मतलब दुगनी स्पीड से मतलब बढ़ता है। करेक्ट। दुगनी स्पीड से बढ़ता है। अगर कोई ट्रेंड यहाँ पर बुलिश में चल रहा है और अगर यहाँ पर क्या हुआ कि कोई करेक्शन हुआ और फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो वहां पर प्रीमियम बहुत क्या होता है, बहुत स्लोली मतलब बढ़ता है ना, जिसे नॉर्मली बढ़ता है। बट कोई अगर रेंज ब्रेकआउट होता है ना, किसी भी दिन का, ऐसा नहीं है कि आज फ्राइडे को प्रीमियम तेजी से नहीं बढ़ा है ना, बट अगर रेंज ब्रेकआउट होता है ना तो प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है। करेक्ट। 5-10 मिनट मार्केट क्या होता है, बहुत फास्ट बढ़ता है, उसके बाद वो क्या होता है, डिक्रीज होता है प्रीमियम। करेक्ट। तो आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत ही स्कैल्पिंग करके आपको बुक करना होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जब भी 42,100 पे प्राइस क्या होगा, यहाँ पर रेंज होगा। तो एक पॉइंट हमको क्लियर होगा कि 42,100 पे अगर मार्केट अगर आता है तो हमको एक ट्रेड अच्छा मिल जाएगा दोस्तों। ओके। एंड बात कर लेते हैं और लेवल्स के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल 42,100 का तो अपन बात कर लिया, घटे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 42,200 के क्या कि लेवल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग से लेवल नहीं है। तो 42,200 स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट की बात करें और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर टोटल ओवाई की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका पुट साइड ही है, यानी मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है,
बट अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं, क्योंकि 1,44,000 ही यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है और 84,000 इधर है, तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर बुलिस मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर 42,200, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये अज्यूम कीजिए कि मार्केट जो है 42,200 पे आ गया और यहाँ पर एक दो कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो गिन रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसी वक्त आपको 200 जाके देखना है 42,100, ठीक है। उसी वक्त आपको जाके देखना है 42,100 पे। 42,100 पे अगर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर यहाँ पर क्या कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बायर्स क्या है, बायर्स क्या है यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट हो रहे हैं। यानी नीचे से बायर क्या कर रहे हैं और लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, यानी 42,100 पे भी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा, ओके। एंड 42,000 पे भी तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा। बट मार्केट कहाँ भी 42,200 पे, इसका मतलब ये है कि जब भी 42,200 को ब्रेक करेगी मार्केट और 30-40 पॉइंट पॉइंट नीचे आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, रिवर्स होगा। बट डायरेक्टली मार्केट कभी रिवर्स नहीं होता है। जब भी बीच में से किसी स्ट्राइक प्राइस से क्या होगा, बीच में अगर मार्केट आता है, तो अगर ये आप समझिए कि यहाँ पर अगर बीच में कहीं पर रेंज हो रहा है और ये रेंज हो रहा है, ठीक है, और 42,100 पे क्या है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट जो है अभी 42,100 42,200 के बीच में या 42,150 के आसपास, 50-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रेंज हो रहा है, तो ये रेंज ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर आपको ट्रेड निकालना, तो वहां पर आपको अच्छा प्रीमियम मिलेगा। और फिर 42,200 तो ऑलरेडी ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, बायर्स एरिया है ही है। बट मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 42,200 से नीचे ट्रेड कर रहा है, 42,150 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है जब भी मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस के पास आएगा, 42,200 42,100 के बीच में। बाकी 42,100 तो आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा ही, बायर सही है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। अब जैसे बात कर लेते हैं कि 42,500 एंड 42,600 पे क्या हम कर सकते हैं, ओके दोस्तों। तो 42,600 की अगर हम बात करें, पहले 500 की बात कर रहे थे, तो ओपन इंटरेस्ट क्या काफी अच्छा यहाँ पर बढ़ा हुआ है ओपन इंटरेस्ट है ना। बट ये कि ये कॉल साइड यहाँ पर बड़ा, ये पुट है, ओके। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा कॉल, ये रहा पुट। तो 42,000 यहाँ पर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। बट अगर आप देखोगे 500 पे, अगर यहाँ पर भी देखोगे, तो लगभग 5,28,000 का। इसका मतलब ये है कि इजिली ये ब्रेक हो सकता है ना। इजीली ये ब्रेक हो सकता है। अगर मार्केट अप साइड जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है, डाउन साइड जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। मतलब बहुत ही आसानी से मार्केट ब्रेक कर सकता है, करेक्ट। बट एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन होता है ना, तो एक चीज यहाँ पर चेंज होता है। जब मार्केट 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, 100 पॉइंट गैप ओपन हो जाए, या 100 पॉइंट दोस्तों यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, तो इसका क्या होता है कि आपका प्रीमियम का, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। पुट का प्रीमियम बढ़ेगा तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या आएगा, ऑलरेडी बढ़ेगा, करेक्ट। तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। बट इस साइड क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, आपका पुट के ओआई में क्या होगा, चेंजेस होंगे, यानी पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस होगा। तो आपको ये एज्यूम करना है कि मार्केट अगर 42,500 पे जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो रिवर्स नहीं होगा फिर मार्केट, फिर वो बुलिश ही जाएगा, फिर वो डाउन नहीं आ सकता, करेक्ट। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता है और यहाँ पर अगर कम होता है, तो ये वाला क्या है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, करेक्ट, गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मार्केट क्या होगा, 42,500 के पास जाएगा, तो क्या करेगा, अपसाइड नहीं, तुरंत क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर 42,500 को जाएगा, तो मार्केट क्या होगा, रिवर्स, क्योंकि ब्रेक नहीं गया। क्योंकि कॉल साइड से अगर ये 5 लाख है, अभी के केस में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या है कि आपका 11 लाख है, ठीक है। 11 लाख यहाँ पर है और ये है आपका 5 लाख, ठीक है। तो 11 लाख यहाँ पर टोटल हुआ, टोटल 11 लगभग 12 लाख के आसपास है, एंड टोटल हुआ यहाँ पर क्या है कि 14 लाख के आसपास है, ओके। तो ज्यादा हमारा क्या है, सेलर वाला है, ठीक है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट अगर 100 पॉइंट प्लस हो जाता है, 100 पॉइंट प्लस जाता है, तो यहाँ का प्रीमियम क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा प्रीमियम, है ना, सॉरी प्रीमियम नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट का होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कम होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, तो क्या करेगा, 42,500 पर अगर मार्केट आ रहा है, तो फिर से ये रिवर्स हो जाएगा बुलिस के लिए, फिर ये डाउन नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है, बट उस केस में क्या होता है, पोजीशन सिर्फ मैनेज किया जाता है और पोजीशन क्या है, कट किया जाता है, यानी क्लोज करते हैं। क्योंकि क्या, सेलर क्या होते हैं, तो जो राइटर होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि मार्केट क्या है, 100 पॉइंट प्लस है, इसीलिए राइटर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है उस केस में, करेक्ट है दोस्तों। बाकी आप और भी यूज कर सकते हैं, और भी मेथड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपका यूज कर सकता है ना, आपका लॉन्ग राइडिंग हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो ये चीजें अपन बात नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा अपने स्ट्राइक प्राइस बात करेंगे। तो आपको ये समझना है कि अगर 500 पे, 500 के ऊपर मैं दोस्तों
अगर 500 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होता है 100 पॉइंट प्लस या 100 पॉइंट माइनस, तो अगर 100 पॉइंट माइनस ओपन होता है, मानते हैं बैलिया 300 है तो, या 200, या बैलिया 200 के आसपास मार्केट ओपन होता है, लगभग 200 पॉइंट। तो अगर मार्केट यहाँ पर क्या होगा 500 के आसपास जाता है, ठीक है, तो ये सेलर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। करेक्ट, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव ही रहेगा, तो वो मार्केट जब भी जाएगा तुरंत पहुंच हो जाएगा। अब रुक जाएगा मार्केट, फिर से रिवर्स होगा 40-50 पॉइंट, करेक्ट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। बट अगर मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट क्या हुआ, गैप अप ओपन हो जाए या 600 के ऊपर हो जाए, और मार्केट अगर यहाँ पर 500 के पास आता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको क्या है, आपको यहाँ पर प्राइस क्या देखने को मिलेगा, रेंज देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बायर्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड होंगे, यानी पोजीशन क्या होगा, कुछ ऐड होगा, और यहाँ पर 400 वाला एंड 300 वाला पोजीशन क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेलर्स बायर दोनों है, क्योंकि 14 लाख भी है, नहीं 11, लगभग 12 लाख है, तो दोनों लोग के होंगे यहाँ पर, तो इस केस में क्या होगा, 42,500 पे क्या होगा, रेंज होगा। तो फिर यहाँ पर प्राइस बाउंस नहीं होगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पर बायर या तो पुश करेगा मार्केट को, या तो सेलर पुश करेगा मार्केट, तब जाके आपको ट्रेड करना होगा, और जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा उसी डायरेक्शन मार्केट मूव हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है कल की मार्केट में दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आप लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते हो डिटेल में कि कैसे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट आपको लाइव मार्केट में देखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें मैंने यहाँ पर अपडेट किया है, और पूरा हमने क्लियर कट हमने यहाँ पर अपडेट किया कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो पूरा हमने अपडेट किया, और मार्केट एकदम बिल्कुल एक्यूरेट डेटा दिखाता है ये लगभग। ओके, तो हमने अपडेट किया तो मार्केट भी उसी डायरेक्शन में गया, बट आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इसके पीछे, तभी जाके आप इसको एग्जैक्टली यूज करते हैं। अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको इसका अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो वाई प्लस के बारे में बना दूंगा दोस्तों। ओके, बाकी अगर कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, क्लियर ट्रेडिंग कोर्सेज, ये जो कोर्सेस हमारे विदाउट इंडिकेटर का कोर्स है, कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, स्ट्राइक प्राइस टारगेट करो, उसके बाद आप ट्रेड करो, सिंपल बायर एंड सेलर एरिया बस सिंपल फाइंड करने का, आपको सिंपल ऑप्शन चेन में जाना है, और ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको निकालना होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।